राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुना रहे हैं और सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। जब कन्हैया जी को 12 वर्ष पूरे होने वाले थे तो वे एक दिन नारद जी आए और बोले, प्रभु आपने बहुत कर ली वृंदावन में लीला, अब आपको आगे भी तो लीला करनी है, चलिए आप आगे की लीला को आगे बढ़ाइए। कन्हैया जी ने कहा, नारद जी आप रहने दीजिए ना, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। मुझे तो गोकुल में, वृंदावन में गोपियाँ, गोपाल, नंद बाबा, यशोदा मैया सब अच्छा, इन्हीं के साथ अच्छा लग रहा है। तो नारद जी बोले, प्रभु आप भी इस मोह माया में फंस गए, आप तो सबका सुधार करने वाले हैं। तो बोले, नहीं आप ऐसा कीजिए और कोई करवा लीजिए लीला। तो बोले, नहीं आपको ही लीला करनी होगी, और कौन कर सकता है, मरना पर ले आ जाएगी। उधर कहकर नारद जी चले गए। उधर दूसरी तरफ जब कंस के महल में कंस ने मालूम पड़ा कि कृष्ण बहुत सारे राक्षसों को मार चुके हैं, तो अपनी मारने की कैसे उन्हें मारा जाए, तो उसने कहा कि हम यहाँ पर एक मेले का आयोजन करेंगे और उसमें पुरस्कार देने के लिए उन दोनों राजकुमारों को बुलाएंगे, कृष्ण और बलराम को। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी सुबह रथ लेकर पहुँच गए और नंद जी से कहा कि आपके बेटों को कंस ने वह मेले में पुरस्कार सम्मानित करने के लिए बुलाया है, इन्होंने बहुत सारे राक्षसों का ब्रह्मच्छेद से उद्धार किया, इसलिए। नंद जी ने कहा ठीक है। उधर यशोदा जी अगले दिन कन्हैया जी सुबह सुबह उठकर 4 बजे तैयार हो गए। यशोदा जी ने कहा, लाला तू कहाँ जा रहे हो? मैया वो अक्रूर जी बुलाने आए, वहाँ जा रहे हैं। आज यशोदा मैया को पहली बार मालूम पड़ी थी कि कन्हैया जी उनके नहीं, देवकी के बेटे हैं। नंद बाबा को तो पता थी, लेकिन यशोदा मैया को आज पहली बार मालूम पड़ी थी। तब जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, माँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें छोड़ के तुम्हारे पास ही रहूँगा। कन्हैया जी बोली तो कि तब वासुदेव जी नंद बाबा जी बोले, यशोदा जी देवकी को भी तो अपने पुत्र को देख लेने दो, देवकी भाभी को, उन्होंने तो अभी तो अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखा है, जाने दो। कन्हैया जी जाने को तैयार हुए, रथ में बैठ गए। अब रथ चलने लगा। जब धीरे धीरे सारे ब्रज में, वृंदावन में ये खबर पहुंच गई कि कन्हैया जी अक्रूर जी उन्हें लेकर मथुरा जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और उनके रथ के पास खड़े होकर और रोकने लगे कि हमारी लाला कहीं नहीं जाएगा, हमारा लाला यहीं रहेगा, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया जी के सारे दोस्त मनसुखा संसुखा सब आ गए। और उधर यशोदा मैया ने देवकी मैया के लिए एक संदेश भेजा कि मेरा लाला माखन मिश्री खाता है और बड़ी मन्नतों से उठता है, इसका ध्यान रखना, मेरा लाला बड़े लाड़ में पाला है। और लाला तुम यशोदा मैया से कभी ये मत कहना, देवकी मैया से, कि मैंने तुझे उखली से मांगा, वरना उन्हें दुख होगा। कन्हैया बोले, मैया तू कैसी बात कर रही है, तू ही मेरी मैया है, मेरी कोई मैया ना है। अपने गले टक गए। थोड़ा आगे बढ़े, रथ चलने लगा। रथ पे बैठे रथ चलने लगा तो आगे गोपियों ने रथ रोक लिया, रथ पे पास सामने खड़ी हो गई। अक्रूर जी ने रथ रोका, कृष्ण जी रथ में से उतर के नीचे गए और गोपियाँ बोली, कहाँ जा रहा है कान्हा? तो दाऊ जी बोले, कहूँ ना जा रहे, 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे, 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। गोपियाँ बोली, हमारे कन्हैया कहीं नहीं जाओगो, नहीं रहेगो, ब्रजभाषा में बोली। तो बलदाऊ जी बोले, तुम जान दो, जाएंगे तभी तो वापस आएंगे, रथ बढ़न दो आगे को, तुम नहीं जान दोगी तो फिर हम वापस कैसे आएंगे? कन्हैया गोपी बोली, हमें ना मालूम कछु, चाहे वापस आए ना आए, हमारे कन्हैया यहीं रहेगो, हमारे वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वृंदावन में जितना प्रेम कन्हैया जी ने प्रेम की लीला फैलाई है, जितनी उतनी शायद दुनिया में कहीं प्रेम की लीला नहीं है। ये हमें प्रेम रस में सराबोर है, हम नहीं जाने देंगे अपने बने कन्हैया को कहीं भी। दाऊ जी बोले, अरे 2 दिन में वापस आ जाएंगे, चलो बैठ जाओ। कन्हैया जी बोले, राधे चलूँ? राधा रानी उनके पैरों की तरफ देख रही। कन्हैया जी उनके पैरों की तरफ देख रहे राधा रानी के। फिर राधा रानी कुछ नहीं बोली, उनकी आंखों से जल बह रहे थे, आंसू बह रहे थे सभी गोपियों के। फिर चलने लगे। जब चलते चलते मथुरा नगरी में प्रवेश किया जब उन्होंने, तो उन दिव्य राजकुमारों को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कितने सुंदर राजकुमार हैं, ये कौन राजकुमार हैं, किसके बेटे हैं? आपस में सभी चर्चा करने लगे, क्योंकि उनका स्वरूप ही इतना सुंदर था। उधर कंस ने अपना मेला आयोजित कर रखा था। उसने कहा था जब वो आएंगे तो वहीं पे एक धनुष उठा के और उन्हें मल्लयुद्ध करवाऊंगा, मल्लयुद्ध में वहीं उन्हें मार दूंगा, ऐसी योजना बनाई। लेकिन उन्हें मारने से पहले मुझे अपने पिताश्री और अपने वासुदेव और देवकी को मारना होगा। कृष्ण ने ये जब जा रहे थे तो उन्होंने ये चर्चा सुन ली और सीधे वो राजा के महल में गए
और कंस को सिंहासन से उतार कर और उसे वहीं पर मार दिया और उसकी छाती पर ऐसा वार किया मल्ल युद्ध करके, उसे वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद कंस की मृत्यु हो गई और कन्हैया जी ने जेल में से अपने माता पिता को छुड़ाया। माता पिता को छुड़ाकर अपने नाना को सिंहासन पर बैठाल दिया। उधर कन्हैया जी पढ़ने के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम उज्जैन चले गए और आज भी मथुरा में कंस टीला नाम स्थान पर कंस मेला लगता है, जिसमें बहुत बहुत सारे युवक मोटे मोटे लठ चमका कर लाते हैं और कंस नाम का एक पुतला बनाया जाता है और उसे फिर वो सभी युवक कृष्ण के रूप में उसको मारते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।